गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो सेकंड यूनिट है आपकी, उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में था ऑक्सीडेशन, सेकंड में रहेगा रिडक्शन और थर्ड में रहेगा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में आपके जो नेम्ड रिएक्शन है रीअरेंजमेंट वाली वो आएंगी। तो ऑक्सीडेशन का जो पार्ट्स है यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले की वीडियोज में कवर कर लिया है। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट रिडक्शन है, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन में देखो, रिडक्शन की डेफिनेशन लिखिए तो रिडक्शन 3 प्रकार से हो सकते हैं। 3 प्रकार से कौन से में? फर्स्ट यानी किसी भी कंपाउंड्स में एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? हम ये बोलेंगे कि उसका कंपाउंड्स का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सेकंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तब हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो वो प्रोसेस भी क्या कहलाएगी? रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। थर्ड रहेगा कि यदि किसी कंपाउंड्स में क्या हो रहे हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस कंपाउंड्स में यदि इलेक्ट्रॉन जाकर के जुड़ रहे हैं तो वो भी प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन। तो रिडक्शन को हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का एडिशन भी क्या कहलाएगा? अपचेन या रिडक्शन कहलाएगा। किसी भी कंपाउंड्स में से O2 का रिमूवल, O2 बाहर निकल रही है तो वो प्रोसेस भी रिडक्शन रहेगी। और किसी भी कंपाउंड्स में यदि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तब भी हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है। हम तीनों के एक एक एग्जाम्पल देखें। तो फर्स्ट देखें आपकी रिडक्शन को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, तो तीनों ही क्या कहलाएंगे? उसको तीनों ही प्रोसेस क्या कहलाएंगे? यहाँ पे रिडक्शन कहलाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एडिशन ऑफ H2 या हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन देखेंगे तो देखें आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके साथ में हमने H2 ऐड कर दिया। H2 ऐड कर दी तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इस हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस कंपाउंड में या इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अपचेन या रिडक्शन है वो हो रहा है। सेकेंड है यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कैसे रिमूव हो रही है इसमें से? तो देखिए आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में कि कंपाउंड्स है जैसे कि RCH2OH, ये कंपाउंड्स है। यदि इस कंपाउंड से हम क्या बना दें, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल दे तो ये बन गया अपना RCH3। ठीक है, एल्केन बना दे, ऑक्सीजन इसमें से क्या निकल गई? बाहर निकल गई। तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। थर्ड है आपके एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि Cu+2 कोई कॉपर आयन है, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, कॉपर बना लिया। तो Cu+2 आयनों का कॉपर में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, अपचेन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों का ऐड होना या हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूवल, ये तीनों प्रोसेस ही रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो तीन प्रोसेस हो गई इसके अंदर रिडक्शन के। उसके बाद में देखें आप, रिडक्शन स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड्स का, अलग अलग कंपाउंड का, जैसे ऑक्सीडेशन पढ़ा था उस वैसे ही अलग अलग कंपाउंड्स का यहाँ पे रिडक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिडक्शन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का, और हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन पढ़ेंगे एल्किन और एल्काइन का। तो फर्स्ट हेडिंग लिखें रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि वे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्किन और उसके बाद में पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन। पहले पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्किन।
एल्किन कौन से होंगे? वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, वे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाले वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्किन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्किन का रिडक्शन। ठीक है, तो एल्किन में जो रिडक्शन होता है वो कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का रिडक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले एल्किन का रिडक्शन, एल्किन ये होगी। रिडक्शन में हम पढ़ेंगे कैटालाइटिक रिडक्शन, एल्किन का कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन को हिंदी में बोलेंगे उत्प्रेरकीय अपचयन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन वह रिडक्शन होता है जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, यानी वह रिडक्शन, एल्किन का वह रिडक्शन जो कैटालिस्ट या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, वो क्या कहलाएगा? कैटालाइटिक रिडक्शन। यानी किसकी प्रेजेंस में हो गया? इसमें हम लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाला रिडक्शन कैटालाइटिक रिडक्शन है, यहाँ पे कहलाएगा। यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में प्लेडियम है, प्लेटिनम है, निकल है, इनका यूज किया जाएगा। यानी एल्किन का रिडक्शन इन उत्प्रेरकों की सहायता से करवाएंगे तो वो रिडक्शन कैटालाइटिक रिडक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब उत्प्रेरक के साथ में जो इनका रिडक्शन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है होमोजीनस रिडक्शन, उत्प्रेरक ये कैटालाइटिक रिडक्शन है ना, वही क्या कहलाएगा? इनका 2 प्रकार का रहेगा। फर्स्ट तो हो जाएगा इसके अंदर होमोजीनस रिडक्शन, और सेकंड इनका हो जाएगा हेटेरोजीनस रिडक्शन। होमोजीनस हेटेरोजीनस का मतलब क्या? दोनों ही कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होंगे। तो होमोजीनस के अंदर क्या रहेगा कि जो कैटालिस्ट आपका और जो एल्किन है आपकी और जो हाइड्रोजन है, ये तीनों ही क्या रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे, एक ही फिजिकल स्टेट रहेगी इनकी। जबकि हेटेरोजीनस कैटालाइटिक रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है? कैटालिस्ट होता है सॉलिड स्टेट में और एल्किन्स आपकी रहेगी, एल्किन और हाइड्रोजन दोनों ही कौन सी स्टेट में रहेंगे? गैसियस स्टेट में रहेंगी। तो हेटेरोजीनस में क्या हो गया? आपकी कैटालिस्ट है, एल्किन यानी सबस्ट्रेट हो गया, और ये जो कैटालिस्ट है इन तीनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग होगी, तब हम कहेंगे कि वहां पे हेटेरोजीनस कैटालाइटिक या हेटेरोजीनस रिडक्शन है वो हो रहा है। तो कैटालाइटिक रिडक्शन फर्स्ट रहेगा एल्किन का, वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। मुख्य रूप से ये 3 कैटालिस्ट है, यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। कैटालाइटिक रिडक्शन आगे 2 प्रकार का है, होमोजीनस यानी समांगी अपचयन और विषमांगी अपचयन। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, होमोजीनस और हेटेरोजीनस रिडक्शन को। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेटेरोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हेटेरोजीनस रिडक्शन किस प्रकार से रहेगा? तो याद रखना, हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन में अपना रिडक्शन चल रहा है एल्किन का, एल्किन में रिडक्शन चल रहा है कैटालाइटिक रिडक्शन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे हेटेरोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन, हेटेरोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन। हेटेरोजीनस यानी विषमांगी उत्प्रेरकीय अपचयन। विषमांगी आ गया ना, इसका मतलब है कि कैटालिस्ट है, हाइड्रोजन है और एल्किन सबस्ट्रेट है, तीनों ही क्या, तीनों की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। और जनरली इसके अंदर जो कैटालिस्ट होता है वो अपना सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठोस अवस्था में, और हाइड्रोजन और सबस्ट्रेट एल्किन है वो रहेंगे गैसियस स्टेट में। और यहाँ पे सबस्ट्रेट एल्किन, हाइड्रोजन और कैटालिस्ट जो सॉलिड स्टेट में उसके ऊपर एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है, अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा हेटेरोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन संपन्न होगा। तो 3-4 बात याद रखना कि इसके अंदर एल्किन और हाइड्रोजन दोनों तो किसकी स्टेट में रहेंगे? गैसीय स्टेट में रहेंगे, गैसीय अवस्था में रहेंगे। और आपका जो कैटालिस्ट होगा, चाहे प्लेटिनम हो चाहे निकल हो, ठीक है, तो कैटालिस्ट है वो आपका कौन सी स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा।
और इन दोनों के बीच में जनरली एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की क्रिया होगी, जिसके द्वारा एल्किन का रिडक्शन है वो यहाँ पे संपन्न होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट है ना फिजिकल स्टेट इनकी, इस कारण से इसको हेट्रोजिनस कैटालिस्ट, हेट्रोजिनस तो अलग अलग स्टेट के कारण से बोलेंगे, कैटालिस्ट के द्वारा हो रहा है, इस कारण से इसका नाम रहेगा कैटालाइटिक रिडक्शन। अब देखना किस प्रकार से होता है ये रिडक्शन। फर्स्ट देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये आपका कैटालिस्ट है, सॉलिड स्टेट में कैटालिस्ट है। ठीक है, इस कैटालिस्ट के ऊपर सबसे पहले H2 गैस का अधिशोषण होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की क्रिया हो रही है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में एडजॉर्ब नहीं होगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले एटोमाइज फॉर्म में आएगा, और एटोमाइज फॉर्म में आएगा तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों अलग अलग जाकर के इस कैटालिस्ट की सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। तो ये हमने कैटालिस्ट लिख दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास वाली साइड पे एडजॉर्ब हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, एल्किन आएगी, इसको हम इस प्रकार से शो कर देंगे। एल्किन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अब ये जो एल्किन है उसका इसके ऊपर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे वापस किसकी क्रिया होगी, अधिशोषण। ये अधिशोषण फर्स्ट है और ये रहेगा सेकंड। ये रहेगा अपना कैटालिस्ट, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और उसके साथ में यहाँ पे जो कार्बन है उनका क्या हो गया, यहाँ पे अधिशोषण है वो हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, कब टूटेगा, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट और कैटालिस्ट जो सॉलिड स्टेट में उसके बीच में वीक वैन डर वाल्स बल से जुड़े हुए, फिजिकल में थोड़ी सी ऊर्जा देने पे ये टूट जाएंगे। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, और ये साइट है जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं कैटालिस्ट पे, वो यहाँ से फ्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बन एक ही हाइड्रोजन जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो ये अपना कैटालिस्ट है जो जैसा हमने शुरुआत में लिया था वैसा फ्री हो गया वापिस, प्लस में HCHH और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी क्या बन गया अपना, एल्किन बन गया। तो एल्किन से क्या बन गया, एल्किन बन गया, ये अपने ली थी यहाँ पे एल्किन। तो इस प्रकार से हेट्रोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन के द्वारा सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्प्शन की क्रिया के द्वारा एल्केन का रिडक्शन होने से इस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो रिडक्शन में हो गया रहे, एक पाई बॉन्ड टूट रहे ये वाला, और दो नए हाइड्रोजन के द्वारा दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। रिडक्शन की प्रक्रिया में एक पाई बॉन्ड से मिलकर के दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ये रहेगा आपका हेट्रोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट हेट्रोजीनस के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना होमोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हेट्रोजीनस के बाद में सेकंड में हम पढ़ेंगे यहाँ पे होमोजीनस कैटालाइटिक रिडक्शन। होमोजीनस का मतलब समांगी उत्प्रेरकीय अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट देखें समांगी उत्प्रेरकीय अपचयन। समांगी का मतलब क्या होगा कि इसमें एल्किन और यानी सबस्ट्रेट और कैटालिस्ट दोनों एक ही स्टेट में होंगे। जनरली हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है वो सॉल्यूशन में होती है, यानी इनका सॉल्यूशन बना के काम में लेंगे, एल्किन का भी सॉल्यूशन लेंगे और जो कैटालिस्ट लेंगे हम यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में उसका भी क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, यानी लिक्विड स्टेट में ये प्रोसेस या रिडक्शन की क्रिया वो संपन्न करवाई जाती है। आगे समझ में। अब देखिए होमोजेनस का हिंदी हो जाएगी समांगी उत्प्रेरकीय अपचयन। देखिए आप इसमें जनरली होमोजेनस कैटालाइटिक रिडक्शन के लिए जिस उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है वो रहेगा आपके
विल्किंसन उत्प्रेरक, विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, यहाँ पे बीएससी फाइनल में था, होमोजेनस कैटालाइटिक रिडक्शन था या होमोजेनस हाइड्रोजनेशन के नाम से टॉपिक था आपका, उसमें इसी उत्प्रेरक का उपयोग किया गया था, विल्किंसन कैटालिस्ट। होता क्या, देखो विल्किंसन कैटालिस्ट की स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, और रिडक्शन में भी हाइड्रोजन जुड़ता है, तो एक ही बात है, रिडक्शन बोले या हाइड्रोजनेशन बोले। उत्प्रेरक किसका बना होता है, ये रोडियम का एक संकुल होता है, PS3 PS3 और PS3 और उसके साथ जुड़े हुए दो क्लोरीन, यानी कि PS3 का नाम होता है ट्राइक्लोरोफॉस्फिन, सॉरी ट्राइफेनिलफॉस्फिन। तो कितने ट्राइफेनिलफॉस्फिन है, 3 है, और 2 यहाँ पे क्या है, क्लोरो है। ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट आपके कौन सा रहेगा, ट्राइफेनिलफॉस्फिन, सॉरी एक क्लोरो, ये होता है ये विल्किंसन कैटालिस्ट। इसमें रोडियम है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 रहेगा। ये तीनों तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसको फॉर्मूले में इस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं, PS3 थ्राइस रोडियम और Cl। नाम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखें, ट्रिस ट्राइफेनिल फोस्फिन क्लोरो रोडियम फर्स्ट, ये रहेगा यहाँ पे विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, देखें विल्किंसन कैटालिस्ट अब किस प्रकार से हाइड्रोजनेशन की क्रिया करेगा। ठीक है, ये रहेगा आपके विल्किंसन कैटालिस्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि 4 क्या जुड़े हुए हैं, इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज है वो होमोजेनस हाइड्रोजनेशन के लिए किया जाता है। देखिए केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग करने पर। देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो सबसे पहले हम विल्किंसन उत्प्रेरक लेंगे, इसमें रोडियम और उसके साथ में जुड़े हुए PS3 और ये नेक्स्ट PS3 और ये यहाँ पे जोड़ देंगे हम Cl। ये था आपका विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर H2 का एडिशन होगा। हाइड्रोजन है वो एल्किन पे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, पहले यदि डायरेक्ट जुड़ जाता तो कैटालिस्ट का कोई काम ही नहीं था वहां पे, पहले ये किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के रूप में नहीं जुड़ेगा, एटम के रूप में जुड़ेगा। तो रोडियम PS3, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे PS3, यहाँ पे आ गया आपका थर्ड PS3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे हम जोड़ देंगे दोनों हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में इसमें से एक ट्राइफेनिल फोस्फिन लिगेंड निकल जाएगा। मान लीजिए ये वाला ट्राइफेनिल फोस्फिन इसमें से निकल गया, तो ये बचेगा रोडियम PS3 और क्लोरीन और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर, इस कैटालिस्ट के ऊपर किसका एडिशन होगा, एल्किन का। एल्किन को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, अब वो एल्किन कहाँ पे जुड़े, देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए पॉजिटिव के रूप में, सॉरी नेगेटिव के रूप में निकल रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये बॉन्ड मान लीजिए ऐसे ब्रेक हो, तो इस पे पॉजिटिव वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन नेगेटिव जुड़ेगा, और इस कार्बन नेगेटिव से ये रोडियम धातु जुड़ जाएगी पॉजिटिव के रूप में। देखो किस प्रकार से बनेगा, रोडियम एक साथ में लिख देते हैं हम PS3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका क्लोरीन, और यहाँ पे ये धातु जुड़ी हुई है RH और कार्बन RH और H, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन है वो और जुड़ा हुआ है यहाँ पे रोडियम पे,
नेक्स्ट हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे एक और भी जुड़ा हुआ है रोडियम का। नेक्स्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जाएगा, ये वाला वापस यहाँ आएगा, ये जा करके इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा यहाँ पे आर सी एच एच और सी आर एच और ये एच। ये तो बन गया एल्कीन का रिडक्शन होके एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। प्लस में जो रोडियम है वो किसके रूप में निकल गया, पी एस थ्री, सेकेंड पी एस थ्री, और एक इसके साथ में क्या आ गया, Cl। इसके फॉर्म में यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। अपने को तो ये चाहिए था प्रोडक्ट कि एल्किन का यहाँ पे रिडक्शन होने से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये था आपका होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, जो कि विल्किंसन कैटालिस्ट की हेल्प से होते हैं। उसके बाद में इस विल्किंसन कैटालिस्ट के 3-4 यूज और हैं, यानी ये सिलेक्टिव कैटालिस्ट होता है एल्किन के लिए। मान लीजिए एल्किन में अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अपने को सिर्फ एल्किन वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ही रिडक्शन करना है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइनाइड जुड़ा हुआ है, उनका रिडक्शन नहीं करना हो। हालांकि वो भी क्या है, रिडक्टिव ग्रुप है, वो भी अपचयित हो सकते हैं, लेकिन यदि हम वहाँ पे विल्किंसन कैटालिस्ट का यूज करें तो विल्किंसन कैटालिस्ट केवल एल्किन के डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है, उसमें प्रेजेंट जो अदर फंक्शनल ग्रुप है उनको वो इफेक्टेड या प्रभावित नहीं करता है। तो नेक्स्ट में देखें इसमें, ठीक है, तो नेक्स्ट देखें इसके अंदर, देखिए इसमें कि विल्किंसन कैटालिस्ट है वो एल्किन के होमोजीनस कैटालाइसिस के लिए क्या होता है, रिडक्शन के लिए क्या रहेगा, सिलेक्टिव रहेगा। यानी एल्किन में यदि अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड के साथ में, तो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो केवल एल्किन के डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है, उसके साथ में प्रेजेंट जो अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका रिडक्शन या अपचयन विल्किंसन कैटालिस्ट नहीं करेगा। तो अपने को सिर्फ एल्किन का ही करवाना हो, किसी कंपाउंड्स के एल्किन डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन करवाना हो, तब हम किसका यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे विल्किंसन कैटालिस्ट का। देखें इसमें एग्जाम्पल देखें, आर CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और NO2, ये कंपाउंड्स है। इसमें एक तो इसका हो सकता है रिडक्शन, एक इसमें रिडक्शन होता है NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, इसका रिडक्शन होता है, NO2 का रिडक्शन होने से एमीन बनता है, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया विल्किंसन कैटालिस्ट RH और PPS थ्राइस और Cl, ये विल्किंसन कैटालिस्ट है, इसका यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा RCH2 CH2 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 और NO2। यानी NO2 का अपचयन यहाँ पे नहीं हुआ विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा, तो ये NO2 जैसा है वैसा का वैसा रह गया। यहाँ पे केवल इस डबल बॉन्ड का अपचयन होकर के डबल बॉन्ड टूट करके दोनों कार्बन पे क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए। इसी प्रकार से यदि किसी फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और CH2 और साइनाइड आयन इस प्रकार से प्रेजेंट हो, अब इसका भी अपचयन हो सकता है, यानी इससे एल्डिहाइड और एमोनिया बन जाएंगे। लेकिन इसमें भी यदि हम सिर्फ विल्किंसन कैटालिस्ट की बात हो रही है, यदि अदर कैटालिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो तो इसके साथ साथ में इसका रिडक्शन कर देंगे। लेकिन कैटालिस्ट कौन सा है, विल्किंसन उत्प्रेरक है, विल्किंसन उत्प्रेरक होगा उस कंडीशन में केवल इसका क्या रहेगा, अपचयन होगा, प्रोडक्ट बनेगा R CH2 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 और ये Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी विल्किंसन कैटालिस्ट में इसमें प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप और इसमें प्रेजेंट साइनाइड, इन दोनों का ही अपचयन नहीं किया है। उसके बाद एल्किन का फर्स्ट जो रिडक्शन था कैटालाइटिक रिडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकेंड रिडक्शन देखो, एल्किन का रिडक्शन चल रहा है, कैटालाइटिक रिडक्शन हो गया, उसमें दो प्रकार थे, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, दोनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद में एल्किन का सेकेंड जो रिडक्शन है वो रखेंगे हम रिडक्शन विद फर्स्ट ए मेटल। फर्स्ट ए मेटल का मतलब है एस ग्रुप के फर्स्ट ए ग्रुप
ग्रुप की कोई भी धातु रिडक्शन विद फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया के अंदर एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग है उसकी कोई भी धातु है वो लिक्विड अमोनिया में प्रेजेंट हो, घुली भी हो, उसके द्वारा एल्किन का रिडक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, एल्किन का रिडक्शन करने के लिए आवश्यक क्या है कि उस एल्किन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के रूप में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल देंगे या फिर उसमें कोई कीटोनिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन आवश्यक क्या है कि या तो उस एल्किन में क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में यदि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका रिडक्शन, उस एल्किन का रिडक्शन फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया के द्वारा इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे हम सोलवेंट के रूप में यूज किसका करेंगे, इस फर्स्ट ए मेटल और अमोनिया के साथ में एल्कोहल का यूज करेंगे। देखिए रिएक्शन आपकी, तो रिएक्शन रहेगी आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O CH, इस प्रकार से हो। ठीक है, जरूरी नहीं है इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे हमें इसका ही करवाना हो, मतलब कि हमें साइक्लिक एल्किन ले ली, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये भी तो कीटोनिक ग्रुप हो गया। दोनों की कंडीशन हम एक साथ में लिखते हैं, दोनों के एक साथ मिलेंगे कैटालिस्ट। तो फर्स्ट ए मेटल के रूप में हमने ले ली सोडियम धातु को और ये रहेगी यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, साथ में हमने ले लिया यहाँ पे एल्कोहल ROH। ठीक है, तो जब अपना प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये तो सेम रहेगा, इसका यूज क्या होता है इसके अंदर वो अभी देखेंगे, लेकिन ये सेम रहेगा, केवल इसका रिडक्शन होगा। तो इसमें बनेगा यहाँ पे CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपके इस प्रकार से बनेंगे। आगे समझ में, तो रिडक्शन विद फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ पे एल्कोहल का क्या यूज होता है, इस वाले का क्या यूज होता है, ये हम अभी इसकी जो मैकेनिज्म करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म इस वाले पढ़ लेते हैं, सेम ही रहेगी दोनों की मैकेनिज्म। ठीक है, इस वाली रिडक्शन प्रोसेस की क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म देखें इसकी, देखिए फर्स्ट मैकेनिज्म किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म में इससे स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड O, ये इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ए ग्रुप की धातु है सोडियम, ये आएगी, सोडियम अपना एक रेडिकल लेके आएगी, एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास में जो कि इसके वैलेंस सेल है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में आता 3s1, तो 3s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगी, ये ऑक्सीजन को बोलेगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके साथ में ये वाला इस प्रकार से बॉन्ड टूटेगा। तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक नेगेटिव चार्ज बना लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड का एक रेडिकल आ जाएगा। तो इसमें चेंज होके क्या बनेगा, इसमें बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया आपका रेडिकल। अब इस वाले कंपाउंड्स में ये रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, एनाइन भी है, इस कारण से इसका नाम हो जाएगा रेडिकल एनाइन, क्योंकि रेडिकल भी प्रेजेंट है इसमें, एनाइन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको बोलेंगे एक साथ में रेडिकल एनाइन। अब इस रेडिकल एनाइन में क्या होगा वो देखें, नेक्स्ट इसमें किस प्रकार से हो जाएगी, इसको हम यहाँ से ब्रेक करें, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, उस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रेडिकल के रूप में रहेगा। तो इसमें खुद में चेंज होने से क्या बनेगा, देखें ये बन जाएगा, ये भी रेडिकल एनाइन है क्योंकि एक रेडिकल है और साथ में क्या है नेगेटिव चार्ज, रेडिकल एनाइन, ये भी रेडिकल एनाइन है। अब इस यहाँ पे जो एल्कोहल लिया था हमने उसका यूज होगा, एल्कोहल का HOR, H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, ये बनाएगा यहाँ पे OH, ये बन गया आपका OH। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आएगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन,
वही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, सोडियम धातु दे दी ना इलेक्ट्रॉन। अब ये मत बोलना यहाँ पे NH3 का क्या यूज है, NH3 जब सोडियम धातु इस लिक्विड अमोनिया में घुलेगी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम में आ रहे हैं। तो सोडियम धातु फ्रॉम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन्स आया, इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसके पास चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और आ गया, नेगेटिव चार्ज बना लिया इन्होंने। तो यहाँ पे बनाते हैं हम नेक्स्ट जो आएगा उसको, नेगेटिव चार्ज बन गया ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे क्या रहेगा, नेक्स्ट में अब ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा, टूटेगा, देखो ये क्या बनाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, आगे समझ में। और यहाँ पे पहले से क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में ये जो H हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, इसके साथ में आगे जुड़ेगा, तो इसने बना लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ आगे जुड़ गया, डबल बॉन्ड लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ पे अपना एक नेगेटिव प्रेजेंट है। फिर एक H पॉजिटिव और आएगा, वो H पॉजिटिव किससे आएगा, अल्कोहल से, तो ये जो H पॉजिटिव यहाँ है वो यहाँ पे आगे जुड़ेगा, ये बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यही तो प्रोडक्ट था अपना। इसको हम साइक्लोहेक्सेनोन भी बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, चले थे हम साइक्लोहेक्सोन, ये भी साइक्लोहेक्सिन था और उसके साथ में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था, यानी इसमें जो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन था उसका हमने रिडक्शन करके उस डबल बॉन्ड को एल्केन में चेंज कर लिया। उसके बाद में देखें आप एल्कीन का थर्ड रिडक्शन विद डाईइमाइड, रिडक्शन विद डाईइमाइड। ठीक है, डाईइमाइड का रिडक्शन देखें किस प्रकार से होगा। डाईइमाइड के साथ में एल्कीन का रिडक्शन, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें कि डाईइमाइड है वो क्या होता है। तो देखें हाइड्रोजन है उससे क्या बनेगा, डाईइमाइड का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डाईइमाइड क्या है। तो ये देखें आप, हाइड्रोजन है NH2, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में करवाई जाए कॉपर या फिर हम बोले इसको क्यूप्रिक आयनों की प्रेजेंस में, क्यूप्रिक आयंस की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन की रिएक्शन H2O2 के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा NH डबल बॉन्ड NH, साथ में क्या बन जाएगा H2, यानी इसमें से दो एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड से निकल गए, तो ये जो कंपाउंड्स बनता है इस कंपाउंड्स को हम बोलेंगे डाईइमाइड। ये जो डाईइमाइड्स होता है वो एल्केन का रिडक्शन करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, और डाईइमाइड के साथ में एल्कीन की जो रिडक्शन होती है वो सिलेक्टिव टाइप की होती है, यानी एल्कीन में यदि अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो डाईइमाइड है वो अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ये केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसी का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो और डाईइमाइड के साथ में जब एल्कीन का रिडक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो बनेगी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जब हम किसी एल्केन की अभिक्रिया डाईइमाइड से करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनने से पहले क्या होगा, वहां पे एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। वो किस प्रकार से बनती है देखें, हम सबसे पहले लेंगे इसके अंदर एल्किन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन RH और एक R और ये H, ये ले लिया हमने एल्किन। उसके साथ में हम लेंगे डाईइमाइड, तो नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये तो हमने ले ली यहाँ पे एल्किन, और ये ले लिया हमने यहाँ पे डाईइमाइड। ठीक है, देखिए डाईइमाइड एल्किन से किस प्रकार से रिएक्शन करेगी। तो इसमें ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जाएंगे। एक तो ये वाला मतलब इसमें रिएक्शन कैसी होती है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा। ये एक बॉन्ड टूटना ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है। देखें जो साइक्लिक बनेगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, आर एच आर और एच, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और इसमें ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये नाइट्रोजन वाला यानी ये बॉन्ड भी क्या होंगे, ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। दो तो बॉन्ड पहले से थे, एक और बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड्स वगैरह टूटने के बाद में क्या होता है कि सी एच सी दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हट करके कार्बन पे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आर एच प्लस में यहाँ पे बन जाएगा N2, ये बनेगी एल्कीन और ये क्या थी एल्कीन। तो इस प्रकार से डाईइमाइड्स के द्वारा एल्कीन का रिडक्शन होने से एल्कीन, हमेशा ध्यान रखना एल्कीन का रिडक्शन होने से प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन ही बनेगा। अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड से हमेशा इसमें सिंगल बॉन्ड बनने से हम बोलेंगे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो एल्कीन का रिडक्शन हमने पढ़ लिया। फर्स्ट था इसमें कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन में दो टाइप थे, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस है वो किसी धातु उत्प्रेरक जैसे प्लेडियम, प्लेटिनम, निकल की प्रेजेंस, निकल की सरफेस पे हो जाएंगे। और होमोजीनस जो कैटालाइटिक रिडक्शन होता है वो आपका हो जाएगा विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। उसके बाद में सेकंड था आपका रिडक्शन विद फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया, वो मैंने पढ़ चुके थे। और उसके बाद में थर्ड अपना रिडक्शन विद डाईएमाइड। तो डाईएमाइड के साथ में इस प्रकार से एल्केन का रिडक्शन होने से यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये था आपका रिडक्शन ऑफ एल्केन। तो रिडक्शन आपके दो ही, हाइड्रोकार्बन में दो ही होते हैं रिडक्शन, एक तो एल्किन का रिडक्शन और एक एल्काइन का रिडक्शन। इसमें एल्किन का रिडक्शन है 3 टाइप से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का रिडक्शन किस प्रकार से होता है ये कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है।